नमस्कार। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। एथेनॉल पेट्रोल विवाद के बीच मध्य प्रदेश के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान सुर्खियों में है। एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में एथेनॉल के विरोध पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा क्या? उनके बयान का वीडियो अब चर्चा में है। राजनीति के जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। दरअसल सांसद ने केंद्र सरकार की 20% एथेनॉल मिश्रित नीति का बचाव करते हुए कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 20% कच्चा तेल ही देश में पैदा करता है। बाकी जरूरत के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में एथेनॉल का इस्तेमाल जरूरी है। सांसद ने कहा कि देश में तेल है ही नहीं तो आएगा कहां से? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 20% एथेनॉल मिलाओ तो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें शुद्ध पेट्रोल चाहिए। अरे जब शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? एथेनॉल के समर्थन में सांसद ने ब्राजील का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा है कि वहां एथेनॉल से बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं और भारतीय वाहन भी एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए सक्षम है। वहां 100% तक एथेनॉल पर गाड़ियां चलती हैं। हिंदुस्तान की गाड़ियां एथेनॉल पर चल सकती हैं। अगर एथेनॉल नहीं बनाएंगे तो पेट्रोल डीजल लाएंगे कहां से? सांसद के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रीवा के सांसद का बयान सत्ता की ठसक और जनमत की कुर्सी का अहंकार है। ये महंगे पेट्रोल से पीड़ित जनता से नफरत है। एक तरफ सरकार एथेनॉल को पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ वाहन मालिकों के बीच माइलेज, ईंधन की खपत और इंजन से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। अब रीवा सांसद के इस बयान ने एथेनॉल की बहस को नया सियासी रंग दे दिया है। इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। इतनी तो 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से है? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल। पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बना। ने जो बोला वो देश की सच्चाई है और देश में सिर्फ बीजेपी के सांसद जी रीवा के उनको अविश्वास नहीं है। पूरे देश में अविश्वास का माहौल है। चुनाव की प्रणाली पर अविश्वास है। न्याय व्यवस्था पर भी लोगों को प्रश्न लगते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके का नैरेटिव बनाया, भारतवर्ष के लोगों का एक तरह से अविश्वास पैदा हुआ है। भ्रष्टाचार अद्भुत अकल्पनीय भारतीय जनता पार्टी के खून में, उसकी रगों में दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश में एक भी मंत्री ईमानदार नहीं, सारे भ्रष्ट हैं। अली बाबा 40 चोर की सरकार है। तो हमारे जो सांसद जी ने उन्होंने सही कहा, गडकरी जी ने देश को धोखा दिया। नहीं तो 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल ला। तो जनार्दन मिश्रा जी का ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एथेनॉल को लेकर उन्होंने जो बात कही वो अब उस बात को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एथेनॉल पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। अब देखिए, ठीक है, इसको अलग तरीके से कहा जा सकता था। तो पेट्रोल तो किसी के बाप के यहाँ से नहीं आता है। पेट्रोल प्रकृति से आता है। पेट्रोल कोई पैदा नहीं करता है। प्रकृति से जो कच्चा तेल निकाला जाता है धरती का सीना चीर के, वहाँ से आता है। जनार्दन द्विवेदी जी, आपको भी इतना पता होना चाहिए। और किसी के बाप के यहाँ से पेट्रोल नहीं आता है। पेट्रोल, बहरहाल आपने जो कहा है ये आपका स्वविवेक है, उसके आधार पे आपने कहा होगा। बहरहाल शुद्ध पेट्रोल का
अगर हम बात करें तो भारतीय वाहन भी एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए सक्षम है। ब्राजील के 100% तक एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही। ब्राजील की बात करते हैं, हमारे देश के कुछ ऐसे नेता मंत्री होते हैं, हम भारत की बात करेंगे तो कहीं और देश में, हम बात दूसरे देश की बात क्यों करें, हम जहां हैं वहां की बात करेंगे। भारत में आपने क्या सुविधा, आप सीधे ब्राजील पहुंच गए। भारत में अभी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे हैं, वहां जाकर देख लीजिए एथेनॉल वाली गाड़ी क्या लोड उठा पाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे, आज तक बहुत ऐसे गांव हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ही, आप देख लीजिए वहां पर आज तक रोड नहीं पहुंच पाई है। आप तुलना किससे कर रहे हैं, ब्राजील से। तो थोड़ा तुलना करते समय भी इन नेताओं और इन मंत्रियों को समझना चाहिए कि हमारे पास क्या मूलभूत सुविधाएं हैं और इसके बाद ही तुलना करना चाहिए। तो भारतीय वाहन भी एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए सक्षम है। ब्राजील की 100% तक एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। जनार्दन मिश्रा का ये बयान अब सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब ब्राजील से तुलना कर रहे हैं भारत की। बहरहाल बहुत सारी ऐसी जगह हैं देश में, वहाँ जनार्दन मिश्रा जाते होंगे, देखते होंगे कि क्या वास्तव में जहाँ से वो तुलना कर रहे हैं जिस देश की, उसके कंपैरिजन में आप कहाँ खड़े हैं। आपने अपने संसदीय क्षेत्र में कितनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में रोड कैसी है, आपके संसदीय क्षेत्र में बाकी चीज़ें कैसी हैं, ये हम सवाल कर रहे हैं, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो उसी से तो तुलना आप करेंगे ब्राजील से। ब्राजील से आपने तुलना तो किया है, शुद्ध पेट्रोल पर उठाया सवाल। तो अब चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं प्रवेश गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिनेश शुक्ला जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ गोविंद गुर्जर जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रवेश गौतम जी मैं आपसे ही करना चाहता हूँ। देखिए, जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल कहाँ से आएगा, तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि ब्राजील से तुलना कर रहे हैं कि एथेनॉल युक्त ब्राजील में 100% गाड़ियाँ चलती हैं। पहले हम भारत की तो देख लें, हमारे यहाँ स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश की तो बहुत सारे ऐसी रोड अभी भी हैं जहाँ पर गड्ढे हैं, गड्ढे में रोड है कि रोड पर गड्ढा है, समझ नहीं आता। बहुत जगह तो अभी सड़क भी नहीं पहुँच पाई, हम खबरें दिखाते रहते हैं। सर, एक एक करके आपकी प्रतिक्रिया लूँगा, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कैसे देखते हैं प्रवेश गौतम जी? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान मैं मानता हूं, वो भी एक सांसद का जो एक जनप्रतिनिधि है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिस शब्दावली का उपयोग किया, वो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती एक सभ्य समाज में। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात जरूर की हमारे सांसद महोदय ने, लेकिन उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि वर्तमान में इथेनॉल के कॉस्ट पर लीटर हमारे पेट्रोल से ज्यादा है। थोड़ा आंकड़ों पे नजर डालें, शायद सांसद जी, तो उनको पता चलेगा कि E20 का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम क्रूड पे डिपेंडेंसी कम करें, क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट में। तो ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी कम हो रही है, लेकिन हमारा फॉरेन रिजर्व तो उससे ज्यादा ही जा रहा है, क्योंकि हम जो अभी एथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके कॉस्ट इसके बराबर ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट, उससे थोड़ा ज्यादा जा रहा है। और यदि मैं एथेनॉल की एक बड़ा हास्यास्पद रहा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि एथेनॉल का उपयोग हम फ्यूल जो इंपोर्ट हो रहा है वो फ्यूल के लिए नहीं हो रहा है, जो यूएस के तारतम्य में कहा। परंतु ये नहीं बताया कि हम जो फ्यूल में यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं वो डोमेस्टिक सप्लाई है, ये तो ठीक है, पर जो अभी तक जो एथेनॉल हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता था उसका जो अदर यूजेस है, जैसे केमिकल्स में यूज होता था वो, इसके अलावा एंटीसेप्टिक जो हम लोग यूज करते हैं, दवाइयों में यूज होता था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता था, उसकी जरूरत कैसे पूर्ति हो रही है, इस पर जो है सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। और सांसद जी जो जनार्दन मिश्रा जी हैं, इनके बेतुके बयान एक बार नहीं कई बार आते रहते हैं। शायद वो अपनी प्रासंगिकता तलाश रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए ताकि वो चर्चा में आए। अन्यथा जहां तक विंध्य की राजनीति को मैंने समझा है, जनार्दन मिश्रा की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है नहीं विंध्य में। वो आज भी राजेंद्र शुक्ला के सपोर्टर ही माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि उनकी बदौलत ही टिकट मिली और चुनाव जीता। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर एथेनॉल पे उन्होंने ब्राजील का उदाहरण दिया, ये भी बड़ा हास्यास्पद है। ब्राजील ने एथेनॉल का जब यूज बढ़ाया, उसको फेज वाइज मैनर में बढ़ाया,
काफी समय लगा, मुझे जो जानकारी है प्रारंभिक तौर पे 10 से 15 साल, जब वो गाड़ियां मार्केट में उतर आई। साथ में उन्होंने अनलेडेड पेट्रोल के भी ऑप्शंस दिए हैं। यदि आप बारीकी से ब्राजील की इकोनॉमी और जो पेट्रोल इंडस्ट्री है, क्रूड ऑयल, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो भारत में जो E20 का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बहुत ही भ्रामक है पूरी तरीके से, कि एथेनॉल मिलाने से क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी तो कम हो रही है, लेकिन हमारा एथेनॉल का कॉस्ट क्रूड ऑयल से भी ज्यादा जा रहा है यदि रेट को हम देखा जाए। इस पर सरकारें बात नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ उनका अलग उद्देश्य हो, पर जनार्दन मिश्रा जी को थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है, इस मामले में जानने की आवश्यकता है। हाँ। और जो शब्दावली है उनका तो खेद व्यक्त करना चाहिए कि किसी के बाप के घर से इस तरह कोई बोल सकता है क्या? वो भी एक सांसद, जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना हो, उसको तो सभ्यता का नहीं सर, परिचय क्या है देना ना कि चाहिए। ऐसा है कि जब सांसद बन जाते हैं, जब कुर्सी मिल जाती है तो इतना ज्यादा हनक हो जाता है, तो जनता, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इसको क्या बोलते हैं। कुर्सी गर्माहट ही ऐसी होती है सर। ठीक है दिनेश शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे, अभी आप प्रवेश जी को सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी। जनार्दन मिश्रा जिस तरीके से लोगों को कह रहे हैं कि उन लोग जनता को संबोधित करते हुए कि शुद्ध पेट्रोल कहाँ से आएगा, तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा, तो शुद्ध पेट्रोल आएगा कहाँ? हम कितना तैयार हैं एथेनॉल को लेकर, या एथेनॉल युक्त अगर हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, क्या भारतीय गाड़ियां तैयार हैं, चल पाएंगे? अभी बीच में हुआ था किसी की गाड़ी खराब हो जा रही है, नहीं हुई, फिर कई लोगों पर मामला भी दर्ज करा दिया गया। एक यूट्यूबर ने इस पर सवाल उठाया, उस पर भी FIR कराया गया, मामला दर्ज कराया। कहाँ कहाँ आप चुप करा देंगे? अनम्यूट कर लीजिए दिनेश जी। जी, बहुत सारी बातें जो हैं वो प्रवेश जी ने साफ कर दी हैं कि किस तरह का माहौल है देश में और किस तरह का बयान जो है जनार्दन जी का आया है। और जनार्दन जी को ये सोचना, मुझे लगता है कि वो सोचते नहीं हैं। उन्होंने एक बार ऐसा ही बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से घर गिरते हैं, तो इस तरह के वो बयान देते रहते हैं। लेकिन हम एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल पर लगातार जिस तरह से पूरा परिदृश्य बना है पूरे देश में, जिस तरह से विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से जो तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसमें कई गाड़ियां खराब हो रही हैं और लग्जरी गाड़ियां खराब हो रही हैं, टू व्हीलर जो आम आदमी चलाता है वो खराब हो रही है। तो आप ये समझ सकते कि किस तरह से ये E20 पेट्रोल में मिलाने से, एथेनॉल मिलाने से किस तरह से आम जनता है वो किस तरह के परेशानी का सामना कर रही है। तो अभी तक आप सुन रहे थे कि नितिन गडकरी जी एथेनॉल को लेकर बयान दे रहे थे, फिर जब वो इसमें इस पूरे चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आए तो उन्होंने हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री पर ये पूरी बात डाल दी। अब मुझे लगता है कि ये जो जनार्दन मिश्र जी हैं उनके तरफ ये जाती हुई दिख रही है पूरा। तो जैसा ही कहते हैं कि कोई बात, किसी भी बात को बार बार दोहराया जाए, 100 बार दोहराया जाए किसी भी झूठी बात को, तो सच लगने लगती है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इसी पैटर्न पर चल रही है कि एथेनॉल को लेकर इतना बवंडर कर दिया जाए, जो है सांसद, विधायक, मंत्री सब लोग इस तरह से बोलते जाए कि ये बात सच लगने लगे और जनता चुप हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इसको लेकर, अब विपक्ष भी मैदान में उतर आया है और विपक्ष के साथ जनता भी खड़ी है। तो मुझे लगता है कि मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जनार्दन मिश्र जी का, और उन्होंने जो बयान दिया है मुझे लगता है कि कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखा जाए उनका, तो इस तरह के बयान वो देते रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे भी देते रहेंगे। अगर इस पर अगर अंकुश लगाना है तो पार्टी फोरम पर जाकर पार्टी को लगाना पड़ेगा, या सरकार को उनको फटकार लगानी पड़ेगी कि इस तरह के बयान ना दें जिससे जनता रुष्ट हो। बिल्कुल। गोविंद जी, आप क्या कहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सर। देखिए, मैं प्रवेश जी को सुन रहा था। उन्होंने प्रवेश गौतम जो हमारे बड़े भाई हैं, या उम्र में शायद छोटे हों लेकिन हमारे वैसे बड़े भाई हैं वो तो प्रवेश गौतम जी ने जो वर्गीकरण किया है एक तरह से एथेनॉल और पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का, तो उसने आईना दिखाने का काम किया एक तरह से सरकार को। और कम से कम मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह के जो निर्णय एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण को लेने जा रही है उसमें तमाम तरह की खामियां हैं। इसीलिए देश भर में इस चीज का विरोध हो रहा है, क्योंकि जो कॉप अप जो होना है इंजन के साथ में
क्या कॉप अप इस तरह के मिश्रण का बैठता है, क्या हमारी हिंदुस्तान की गाड़ियां जो सड़कों पे दौड़ रही हैं वो इस तरह के 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण के साथ कॉप अप करने को तैयार हैं। जनार्दन मिश्रा ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ब्राजील में 100% एथेनॉल की गाड़ियां बन रही हैं। ठीक है, आप अगर ऐसा है तो सब कुछ सरकार को ही करना होता है, आप हिंदुस्तान में भी ऐसा कर दीजिए, लेकिन सरकार आपकी है, सिस्टम आपको ही पैदा करना होगा। कैसे क्या आप हर हिंदुस्तानी को, हर कार धारक को संतुष्ट करेंगे, हर बाइक धारक को संतुष्ट करेंगे कि हम इस तरह से इस चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। बात कही गई कि उनकी भाषा को लेकर, जैसा दिनेश गौतम और दोनों ने ही कहा कि ये काफी अच्छा, एक गोविंद जी, अपने आप में शायद दुर्भाग्य जनार्दन मिश्रा, शायद एक तस्वीर अभी हाल ही में मध्य दिनेश प्रदेश की आई। गोविंद सर, तो ये सुनिए, बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक जनार्दन तस्वीर मिश्रा अभी से आई तो थी, पूछना चाहिए, इनके यहाँ एक सुनिए महिला तो। है लीला साहू। एक बात मैं ये, इसको भी आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप ब्राजील से तुलना कर रहे हैं तो थोड़ा तुलना हो ही जाए। मध्य प्रदेश के भी हाल ही में तस्वीर आई, बच्चे कूद कूद कर स्कूल जा रहे थे, पुल बना हुआ है लेकिन वहां पर जगह नहीं है, पुल को सही से बनाया नहीं है। क्या एथेनॉल वाली गाड़ी इसी पुल पे चलेगी क्या, कूद कूद के, जो ये कह रहे हैं उनको वो भी तस्वीर थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था शायद। देखिए, ये तो एक ताजा तस्वीर है, इसके अलावा एक तस्वीर और आई थी, आपको भी शायद याद, हमारे भाइयों को तो वाबस्ता है ही उस तस्वीर से। लीला साहू एक यूट्यूबर है, खड़िया खुर्द गांव की रहने वाली हैं। उनके लिए 2-3 साल तक वो रोती गाती रही, चिल्लाती रही, एक सड़क उनके लिए नहीं बनाई जा सकी। जब वो प्रेग्नेंट थी, उन्हें कितना दुश्वारियां सहन करनी पड़ी, कितनी परेशानियां सहन करनी पड़ी। अब वो सड़क बन गई या नहीं बन गई, इसका अपडेट तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री और कई बार अपने सांसद जनार्दन मिश्र से गुहार लगाती रही कि एक कुछ मीटर की सड़क आप बना दीजिए ताकि मेरे गांव वालों को और मुझे सहूलियत हो जाए। तो वो सड़क ये उस दौरान 2-3 साल तक नहीं बना पाए थे, वो प्रकरण चलता रहा लगातार। और अब एक तस्वीर आती है कि बच्चियां जो हैं किस तरह से कूद कर जा रही हैं। तो ये सवाल तो खड़े होते ही हैं व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात देश में हैं, ऐसे में बयानात आपके साफ सुथरे होने चाहिए। और आपको मालूम है कि जेनजी का आंदोलन है, मोदी सरकार कई बार किस तरह से बैकफुट पर हुई, ठीक है, एक बड़ा इस्तीफा हुआ। तो ऐसे में अगर आपके बयानबाजियों में सुलभता नहीं होगी और इस तरह के भड़काऊ बयान आप देंगे तो इसका नुकसान पार्टी और सरकार को झेलने के लिए अच्छा तैयार प्रवेश है। जी, ठीक है, प्रवेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि ये पूरा पत्रकारों का ये पैनल है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग, हमारा किसी राजनीति से कुछ लेना देना तो है नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसी पे कुछ थोप रही है, जो हमने कह दिया वो करना है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसको अगर कह दिया तो मतलब कह दिया, ऐसी वाली जो टेंडेंसी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब जनता कितना भी विरोध करे, चाहे जो भी विरोध करे, लेकिन हमने कह दिया आपको मानना पड़ेगा, ऐसी वाली जो कल्चर पे तो नहीं चल रहे हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि मैं पिछले 12 वर्षों पे मोदी सरकार के कार्यकाल का यदि मैं विश्लेषण करता हूं तो ऐसे कई नियम, कानून और आदेश हैं जो जनता पे थोपे गए हैं, जिनके पीछे की जस्टिफिकेशन आज तक हमें नहीं मालूम। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हम E20 पेट्रोल की बात कर रहे हैं। एक RTI लगाई गई मंत्रालय में, PMO में लगाई गई और भी जगह, कि आप लोगों ने जब E20 लॉन्च किया, तो कोई भी सरकार कोई जब चीज लॉन्च करती है टेक्निकली, तो उसकी एक स्टडी होती है प्रॉपर वे में, उसका एक आकलन होता है, समय सीमा होती है, सैंपल साइज होता है कि हमने कितनों में टेस्ट किया और उसके क्या नतीजे निकले, और उस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ भी होता है, सरकार में भी होता है, हर निजी कंपनी में। सरकार ने उस दस्तावेज को गोपनीय दस्तावेज कहते हुए देने से मना कर दिया। अब आप खुद समझ जाइए कि सरकार एक रिसर्च रिपोर्ट, जो सिंपल रिसर्च रिपोर्ट होगी, जिसमें बताया गया होगा कि E20 जब मिलाएंगे तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, उस पे लेके एक जनरल चीज है, तो सरकार ने वो देने से मना कर दिया। यानी जो आपने बात कही, थोपने की कोशिश। इसमें एक पहलू और आता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा और मैंने स्टडी भी किया, तो नितिन गडकरी जी के सुपुत्रों की जो एथेनॉल से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके शायद शेयर टर्नओवर भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ी है और शेयर वैल्यू भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं एक चीज सस्पिशियस तो हो जाती है, यानी संदेहास्पद कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अच्छा, एक चीज और है, मेरे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में तेजी से एथेनॉल के जो प्लांट है वो नेताओं द्वारा डाले जा रहे हैं, हालांकि उसमें विपक्ष के भी कुछ नेता शामिल है, मैंने ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी हैं। तो अब आप खुद समझ लें, जब कोई चीज थोपी जा रही है,
मतलब इसका कोई बेस नहीं है और रिसर्च के बारे में बताया नहीं जा रहा, जनता से छुपाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ दाल में काला है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा का विषय होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में यदि हम देखें तो 4 पहियों का आंकड़ा करीब करीब 7 करोड़ से ऊपर का है गाड़ियों का। यदि इनमें मैं BS6 वाहनों की बात करूं तो ये 1 करोड़ के आसपास होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे जो E20 कंपैटिबल वाहन आ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से 2025 से शुरू हुए हैं मार्केट में रोल होना, उसके पहले नहीं आ रहे थे। तो अब आप बताइए ये जो मार्केट में 6 करोड़ गाड़ियां हैं जो E20 कंपैटिबल नहीं है, उनका क्या होगा? और सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से कि E20 पेट्रोल डलाने के सर बाद अभी क्या है ना गाड़ियों में समस्या है। प्रवेश सर, कब पहले क्या होता था कि इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, आज कुछ भी किया तो एकदम बर्न हो जाता है, चीजें तुरंत जन जन तक पहुंचने लगती। पहले क्या है, कह दिया तो कह दिया, अखबार लोग खोलेंगे दूसरे दिन पढ़ेंगे, फिर या तो टीवी चलाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बोला तो खट से तुरंत वायरल हो जाता है चीजें। इसीलिए आज हम और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम इस पर इतनी गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहे होते। जी। सोशल मीडिया ने ही इस बयान को वायरल कराया और सवाल खड़े किए। तो मैं फिर आ रहा हूँ, ब्राजील का उदाहरण सांसद जी ने दिया। सरकार को यह बताना चाहिए कि हमारे कितने BS6 व्हीकल्स हैं और E20 कंपैटिबल है। और कई ब्रांडेड कंपनी, जिसमें शायद मैं गलत नहीं हूं तो मर्सिडीज जैसी ब्रांडेड कंपनियों ने E20 पेट्रोल को लेके एडवर्स कमेंट्स किए हैं, जो मैंने बीच में सोशल मीडिया में पढ़े थे। हालांकि भारतीय रिटेलर्स ने जरूर कहा है कि E20 अच्छा फ्यूल है। पर मैं एक बात और बता देता हूं कि जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव थे, शायद उनका एक बयान था कि एफिशिएंसी यानी एवरेज में थोड़ा फर्क पड़ेगा, और उसके ऊपर से हमारी गड्ढे माशाल्लाह है। बिल्कुल। चलिए, थोड़ा हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए आप सभी को यहीं रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो अब जनार्दन मिश्रा ने जिस तरीके से बयान दिया है, वो बयान अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तभी आपने सुना कि क्या वास्तव में हम एथेनॉल को लेकर, एथेनॉल युक्त पेट्रोल को लेकर